हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का केकेएस क्रीपर में। दोस्तों, आज जब चीन भारत के साथ चैलेंज वाले शब्दों में बात कर रहा है, भारत को 1962 के युद्ध से भी भयानक परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है, तो उन्हें याद दिलाना जरूरी बनता है कि 1962 के युद्ध में मेजर सेतान सिंह ने चीनी सैनिकों के विरुद्ध कैसा कोहराम मचाया था। दोस्तों, भारत के वरिष्ठ आर्मी मैन का कहना है कि आज अगर लद्दाख भारत का हिस्सा है तो उसका श्रेय मेजर सेतान सिंह और उनकी बटालियन को जाता है। आज हम उन्हीं मेजर सेतान सिंह के बारे में इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। हमारे साथ है रितु भालाड़ा। तो तैयार है आप? यस। तो बताइए मेजर सेतान सिंह के जन्म से लेकर उनके सैन्य जीवन के बारे में। मेजर सेतान सिंह भाटी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर के बंसार गांव में हुआ था। फिर जोधपुर रियासत का भारत में विलय होने के बाद उन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में शिफ्ट कराया गया और फिर 11 जून 1962 को उनका सिलेक्शन एक मेजर के रूप में हुआ। अच्छा, अब हम भारत चीन युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो भारत चीन युद्ध के बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए। भारत चीन युद्ध के बारे में अगर बात करें तो मैं शुरू से डिटेल बताती हूँ। लद्दाख के चुशुल घाट में रेजांगला नाम का एक बहुत ही अहम पहाड़ी एरिया है। ओशन सरफेस से 16,000 फीट हाइट पे ये एरिया है, जो 3 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा फैला हुआ है। अगर हमें लद्दाख पे अपना कब्जा बरकरार रखना है तो इस चुशुल घाट पे भारतीय सैनिकों का रहना बहुत ही ज़रूरी था और इसी घाट की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर सेतान सिंह की बटालियन को दी गई थी। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। हाँ, 18 नवंबर 1962 की वो रात थी। लद्दाख के बर्फीले एटमॉस्फेयर में हार्ट फ्रीज हो जाए ऐसी कातिल हवा चल रही थी। मेजर सेतान सिंह की बटालियन में 120 जवान थे। उन सब के पास इस कातिल ठंड से, ऐसी भयानक ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास देशभक्ति नाम की एक ज्वाला थी जो उनके दिलो दिमाग में छलती रहती थी। ऐसे में चीन की ओर से कुछ हलचल हुई। मेजर सेतान सिंह और उनके जवानों ने देखा कि उनकी ओर रोशनी के गोले चले आ रहे हैं। मेजर सेतान सिंह के आदेश पर उनके जवानों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो रोशनी के गोले असल में लालटेन है, जो कई सारे योक के गले में लटकाकर भारत की ओर भेजे गए थे। मतलब ऐसा लगता है कि चीन की ये चाल थी। हाँ, चीन की ये चाल ही थी, क्योंकि भारतीय टीम के पास 300-400 गोलियां थी और करीबन 1000 बॉम्ब थे और बंदूकें भी ऐसी थी जो एक बारी में एक ही बार फायर होती थी। चीन को इन सब बात का पता था, इसलिए भारतीय टीम की गोलियां खत्म करने के लिए उन्होंने ऐसी चाल चली। ताकि भारतीय जवान वो लालटेन देख के गोलियां चलाना शुरू कर दे और गोलियां खत्म हो जाए। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर चीनी सैनिक आगे बढ़ने शुरू हो गए तो मेजर सेतान सिंह ने वायरलेस पर अपने सीनियर्स से बात करके मदद मांगी, लेकिन सीनियर्स ने कह दिया कि अभी कोई मदद नहीं मिल सकती, आप चौकी छोड़कर पीछे चले आइए। ओह, इस बात से मेजर सेतान सिंह सहमत नहीं थे, क्योंकि चौकी छोड़कर भाग जाने का मतलब था हार मानना और उस वक्त चीन के साथ लड़ना लगभग इम्पॉसिबल जैसा था। लेकिन बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा रखा। भारतीय जवान कभी हिम्मत नहीं हारते। यस। दूसरी तरफ चीन की ओर से तोप और मोटारों के हमले शुरू हो गए। चीनी सेना के साथ हमारे 120 जवान लड़ रहे थे। 10-10 चीनी सैनिकों के सामने भारतीय एक ही जवान काफी था। बटालियन ने चीन के कई सारे सैनिकों को मार गिराया। हालांकि भारतीय जवान भी शहीद हुए थे और कुछ घायल भी हुए थे। ऐसे में मेजर सेतान सिंह को भी गोली लगी थी और वो भी घायल हुए थे। ओह, फिर 2 सैनिक घायल मेजर को लेकर एक चट्टान के पीछे ले गए। मेजर सेतान सिंह ने दोनों को आदेश दिया कि एक मशीन गन को लेकर आइए। मशीन गन आ गई। फिर मेजर ने कहा कि गन की ट्रिगर को रस्सी से मेरे पैर के साथ बांध दीजिए, क्योंकि उनके दोनों हाथ खून से लथबथ थे। ऐसे में उन्होंने पैर से फायरिंग शुरू करी और दोनों सैनिकों को जाने के लिए कह दिया। ओह, कितना उत्साह होगा देश के लिए लड़ने का। घायल हालात में भी पैर से फायरिंग करके लड़ रहे थे। सैल्यूट मैन। फिर क्या हुआ?
फिर मेजर लड़ते रहे और उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। फिर जब बर्फ पिघली और जवानों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया, तब एक इंसान ने उन्हें कहा कि उस चट्टान के नीचे कोई दिख रहा है। जब लोग वहां पर पहुंचे जहां पर से मेजर ने पैरों से फायरिंग करके चीनी सेना का मुकाबला किया था, वहां पर पहुंचने पर देखा तो मेजर की डेड बॉडी उसी हालात में थी। उनका पूरा शरीर फ्रीज हो गया था। उनका पैर भी मशीन गन के साथ उसी हालात में था जिस हालात में उन्होंने चीनी सेना का मुकाबला किया था। पता नहीं कब तक वो चीनी सेना के सामने लड़ते रहे होंगे और कब बर्फ ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया होगा। उनके साथ 114 और जवानों के डेड बॉडी भी मिले और बाकी के सैनिकों को चीनी सेना ने बंदी बना लिया था। चीनी सेना का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था और ये एकमात्र जगह थी जहां पर भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था। उसके बाद मेजर सेतान सिंह की डेड बॉडी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके वतन जोधपुर उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया और फिर उन्हें देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। उनके साहस को सलाम है। दोस्तों, आज के वक्त में ऐसे वीरों को याद करना बहुत जरूरी है, वरना आजकल तो सेना और जवान शब्द का राजनीतिक यूज ही ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।